मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मार्केट पे आपका व्यू लेंगे सर, लेकिन अंबाला मैम भी कुछ शेयर डिस्कस करना चाह रही हैं, आप भी कुछ शेयर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो एक हम सोच रहे हैं एक सेगमेंट, वीकेंड का दिन है, एक जो है दोनों लोगों की राय को साथ लेकर के एक कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। मैम, आपके लिए एक सवाल भी था, वो जो हमारे दिल की गहराई से सवाल पूछ रहे थे बेचारे, क्या अंबाला मैम से पूछूं, तो वो जो है 2 लाख रुपए जो लगाना चाह रहे थे। तो मैम, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आपको आपका समय 2 बजे तक ही था, तो थोड़ा सा आपको मैं चाहूँगा पहले फ्री कर दें। तो आप शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या आपने कहा स्टॉक ऑफ द वीक बताने के लिए ना, तो स्टॉक ऑफ द वीक के लिए कौन कौन से शेयर या कौन सा शेयर पहले आप लेना चाहेंगे? ओके, सो नंबर 1 स्टॉक इज हिंद कंपोज। अगर आप हिंदुस्तान कंपोजिशन करके, हिंदुस्तान कंपोजिट्स ये कंपनी है, स्टॉक ऑफ द वीक बन सकता है ये आपके लिए। 409 पर पिछला सेशन क्लोज हुआ। एसएल मेंटेन कर लीजिए, एसएल बोले तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 380 का, और टारगेट के एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म में आप 450 से 500 की रख सकते हो, और ये एक हफ्ते से 10 दिन का व्यू है, चल जाएगा। और दूसरे जो स्टॉक्स है, मैं सिर्फ नाम ले लेती हूँ। करंट मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 15 तारीख आप इसको ऐसे समझे कि 15 के जो भी इसकी बाइंग रेंज है, 15 तारीख के आसपास में आप इसमें एवरेज बाइंग कर सकते हैं। सो जस्ट प्राइस बोलूंगी, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। एक तो इरेडा है विच हैज क्लोज्ड इन प्रीवियस सेशन एट 125, 123.25 पर क्लोज हुआ है। मेरी नजर में 120 से 125 की रेंज के लिए बाय है, 135 से 150 के मिनिमम टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस एट एज ऑफ नाउ। अभी जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 110 का है। दूसरा केपीआर मिल है, अभी मोस्ट रिसेंटली न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ दिस 110 बताया ना आपने? यस 110। हाँ, अगला केपीआर मिल। जी, केपीआर मिल 6 स्टॉक्स है, मैं खत्म कर दूंगी। नहीं, आराम से, आप कोई समस्या नहीं है, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो केपीआर मिल जो कि न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ द सर्किट रिवीजन, 870 पर क्लोज हुआ। अगर आपको मिल जाए तो 850 बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो 860 पर भी आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं, 860 पर। रही बात टारगेट, नॉट बिलो 960, 950 से लेकर के 1000 के टारगेट हैं जो कि आपको इसमें दिखने चाहिए। रही बात एसएल, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी एज ऑन डेट आपका 810 का होगा। जैसे ही फर्स्ट टारगेट हो जाए, रिवाइज करके सेकंड टारगेट का वेट कर लीजिएगा। मैम, इसका स्टॉप लॉस फिर से बताइए जी। केपीआर मिल 800, हाँ 820, 815 रखिए इसको, 815 रखिए, बच जाएगा 815 इज फाइन। दूसरा है डोम्स। डोम्स जो बच्चों के लिए पेंसिल्स, अभी हम जाऊंगी खरीदारी करूंगी जाके जो बच्चों के लिए जो स्टेशनरी ये सब बनाती है, डोम्स पहले भी रेकमेंड किया है, और मेरी नजर में आप इसको बाय एंड होल्ड करके चले तो ज्यादा बेटर है, रादर बुकिंग ऑन स्मॉल टारगेट्स। तो अभी पिछले सेशन में क्लोज हुआ है 2373 पर, 2373 पर। इसी रेंज के आसपास 2300, 2380 की रेंज में आपको मिल जाए तो बढ़िया। 2500 से लेकर के आपको 3000 के टारगेट इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर फिलहाल फॉलो करना है, ये स्टॉक ऑफ द क्वार्टर बन सकता है आपका, अगर आप अप्रैल में बाय कर रहे हैं तो आप 2150 का एसएल मेंटेन करिए, और जैसे ही आपका टारगेट 2500 का निकले, छोटा टारगेट है, वो बुक की सलाह नहीं है, ट्रेलिंग की सलाह है, तो 3000 का फिर आप वेट करिएगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक इज टाटा टेक, जो एनर्जी, जो आपका आईटी में जो दूसरे मूवमेंट अभी हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली टाटा टेक एक ऐसा स्टॉक है जो पिकअप पकड़ेगा अभी, मुझे लगता है। तो 560 पर है, 550 560 की रेंज में बाय है, और पॉसिबली जो पहले टारगेट है यहाँ पे 610 और 700 के इस बीच में कहीं बुकिंग नहीं है। और स्टॉप लॉस जो रखना है वो सिर्फ 510 का रखना है एज ऑफ नाउ। लास्ट एंड द फाइनल स्टॉक इज किर्लोस्कर ब्रदर का, उसी ग्रुप से एक कंपनी और है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। अगर आप इसको देखेंगे तो 1238 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ। जितना हो सके 1200 के आसपास की बाइंग करिए। एक सेकंड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स है जरा कंपनी, अगर हाँ जी, हाँ ठीक है मैम जी। और टारगेट जो है यहाँ पर 1350 और 1500, 1650 के टारगेट से जो आ सकते हैं, और 1000 और 970 रुपए का रहेगा एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस। ये 6 स्टॉक्स का बंच है फ्रॉम माय साइड, जिनको थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, तो ये 6 में आप अपने व्यू को देख सकते हैं। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। थोड़ा सा इसमें आपको रिस्क डाइवर्सिफाई करना है तो मैनकाइंड जोड़ लीजिए, थोड़ा सा आप चाहे तो इन्फोसिस जोड़ लीजिए, थोड़ा बहुत बैंकिंग का आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोड़ सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा वेटेज जो है आपका मैनेज हो जाएगा। बाकी ये स्टॉक्स मेरी तरफ से हैंड पिक्ड है, विच इज लाइकली टू हिट देयर टारगेट्स बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द स्टॉप लॉसेस। थैंक यू। चलिए, ये बात है। और ये अगले 10-15 दिन का व्यू लेकर के चले मैम, या लंबा भी रख सकते हैं?
फर्स्ट टारगेट 10-15 दिन इज मोर देन इनफ, बट रिमेनिंग के लिए यू माइट नीड टू होल्ड फॉर 1 to 6 months। ठीक, इसको मैं रिपीट कर दूंगा अभी, है ना, एक एक करके स्टॉप लॉस टारगेट, लेकिन आपकी व्यस्तता है, आप थोड़ी सी अपनी बाकी जिम्मेदारियां निभाइए और अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए मैम। जी, तो देखिए जितने भी स्टॉक्स और मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, रिकमेंड किए हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर, जो हमारे थीमेटिक पोर्टफोलियोज हैं या हमारे जो स्मॉल केस पोर्टफोलियोज है वहां पर स्टॉक्स हो, एंड अलग अलग जगह पर स्टॉक्स डिस्कस होते हैं। तो हो सकता है कि जो व्यूअर्स हमको देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, उनके पास उनकी पोजीशन हो, मेंबर्स जो हमारे हैं इक्विटी मेंबर्स है जो भी है, उनके पास ये पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। बट एज फार एज इज माई पर्सनल पोर्टफोलियो, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एनटीपीसी ग्रीन एक ऐसा नाम आया था जो मेरे पास है, मैंने आपको बोला है कि मैं इसमें बुलिश हूँ, उसको छोड़ करके बाकी और रिकमेंडेड स्टॉक्स में से कोई स्टॉक मेरे पास में नहीं है एज ऑफ डेट। रही बात ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसका ध्यान रखें। सेबी और एनआईएसएम सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में प्रॉफिट ही होगा, या पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है फ्यूचर प्रॉफिट होगा, देयर इज नो गारंटी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड योर एग्जीक्यूशन, योर पेशेंस, रिस्क एपेटाइट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसकी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। और अब जो है स्वागत तो हो चुका है सर का, सर हमारे साथ अब जुड़ेंगे। और ये बता दें कि अभी मार्केट पे व्यू आपका नहीं लेंगे सर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे पोर्टफोलियो को लेकर के जो कि इस समय बनाने की आवश्यकता है, जिस तरीके से बाज़ार की स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है। अभी 6 शेयर मैम ने बताए, इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बार ग्राफिकल माध्यम से एक एक करके दिखा भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका पसंदीदा पहला शेयर क्या है, और जिसको आपको लगता है, और ये कितने दिन के लिए चुना है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, साल भर के लिए, टाइम फ्रेम के साथ पहला स्टॉक बताइए जो आपको लगता है कि अभी पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है और क्यों। गुड आफ्टरनून विपुल जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। और सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह की जो थीम आप आज आपने स्टार्ट की है, डेफिनेटली मार्केट के व्यू चेंज हुए हैं, और इसलिए ये टाइम है व्यूअर्स के साथ अच्छे स्टॉक्स शेयर करने का, जिससे स्टॉक्स में रैली बने तो वो उसका बेनिफिट ले पाए। तो बिल्कुल इस थीम में पहला स्टॉक रहेगा मेरा जिंदल सॉ। जिंदल सॉ पहले काफी कंप्लाइंस के चलते स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, कुछ ट्रैपिंग हुई, फिर उसके बाद कुछ एजेंसीज के चलते स्टॉक में मेजर करेक्शन बना, लेकिन लोअर लेवल से जिस तरह का बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया है, बहुत अच्छा बाउंस बैक है। डेली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वीकली चार्ट्स पर कप एंड हैंडल पैटर्न। वीकली चार्ट्स को देखिए, और कल के सेशन में जिस तरह की क्लोजिंग हुई है, स्टॉक एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो चुका है। तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा जिंदल सॉ, खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट बनेगा 235 का, स्टॉप लॉस रहेगा 187 का। स्टॉक की क्लोजिंग 204 पे हुई है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 7-8% का स्टॉप लॉस लगाइए। ये स्टॉक बड़े अपसाइड के लिए तैयार हो चुका है, बाय करने की सलाह है। वाह, एक से 2 महीने के नजरिए से हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, बेयर मिनिमम 1 महीने के नजरिए से बाय कीजिए, क्योंकि टारगेट्स बड़े बड़े हैं, 15%, 18%, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन 1 महीने 2 महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए। जिंदल सॉ 235 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, तो ये आज की पहली टॉपिक है जो अब चूँकि मंगलवार को हम उम्मीद कर रहे हैं, जो है माफ़ कीजिए, मंगलवार तो आज ही, बुधवार को, कल उम्मीद ये कर रहे हैं कि बाज़ार थोड़ा तेज़ खुलना चाहिए। तो ऐसे में जो है अभी मौजूदा भाव के इर्द गिर्द 2-4 रुपये ऊपर नीचे अगर मिलता है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है। 1 से 1.5 महीने 2 महीने का नज़रिया यहाँ पे रखना है। वो आप टाइम हॉरिजन भी देख सकते हैं नीचे, और उसके बगल में सुनील गावस्कर साहब की फ़ोटो लगी हुई है, मोदी जी की, वो भी आप देख सकते हैं। तो लक्ष्य 235, 235 का लक्ष्य आपको दिया गया है। जिंदल सॉ आज का पहला काउंटर मोदी जी की तरफ से। और अभी जब मोदी जी के काउंटर 1, 2, 3 पूरे हो जाएंगे तो एक बार अंबाला मैम के भी शेयरों पे एक एक करके ज़रा हम व्यू आपको दिखा देंगे, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो सही तरीके से बना सकें और अपनी छुट्टी का सही इस्तेमाल कर सकें। तो आज का पहला काउंटर जिंदल सॉ पे रखिए नज़र। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक व्यक्ति के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो दोनों का ही ध्यान रखें। ज़्यादातर लोग करते क्या है, टारगेट का तो ध्यान रखते हैं, नहीं आता है तो शिकायत करते हैं। स्टॉप लॉस जब कट जाता है तो भी मतलब जो है ना, फिर वो ये नहीं कहते हमारी गलती थी, तब भी एक्सपर्ट की गलती मानते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। आज का दूसरा शेयर जो है, मोदी सर आपकी तरफ से क्या होता होगा?
तो दूसरा स्टॉक रहेगा, देखिए वॉर कहीं ना कहीं हमें लगता है थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, और नो डाउट स्टेटमेंट आते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म पे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर में उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। तो इसलिए हमने जो स्टॉक चुना है दैट इज आईटीसी होटल। आईटीसी होटल को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 154 पर क्लोजिंग है, खरीदारी कीजिए। बहुत जल्द 180 रुपए तक के काउंटर्स ये दिन नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 142 का। 1 से 2 महीने का कॉल है। अब इस स्टॉक को खरीदना क्यों है? 138 के आसपास स्टॉक में ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से जो रिकवरी देखने को मिली है दैट इज वी शेप रिकवरी। उसके बाद कंसोलिडेशन में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। और देखिए इस स्टॉक में भी मैं बताता हूं आपको, जैसे कल हमने नेलकास्ट पे डिस्कस किया था उसी तरह से स्टॉक में करीब 1 अप्रैल को एक मेजर वॉल्यूम देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वो चार्ट्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं स्टॉक में बड़ा अपसाइड देने के लिए। 180 के टारगेट्स के लिए आईटीसी होटल को खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 142 का। चलिए 142 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट, 154 के आसपास अभी चल रहा है। आईटीसी होटल्स पे काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी, तो उम्मीद करते हैं जिनके पास है वो होल्ड करके चलें, जिनके पास नहीं है मुदीत जी का मानना है कि आप बाय कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ। 154 के आसपास चल रहा है 180 और 142 के टारगेट, तो 142 का स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर। तो 2 काउंटर आ चुके हैं मुदीत जी की तरफ से, और अब जो है आज के तीसरे काउंटर की बारी। सर तीसरा शेयर कौन सा होगा? तो तीसरा स्टॉक होगा नवा लिमिटेड। नवा लिमिटेड के वीकली चार्ट्स को देखिए। वीकली चार्ट्स पे 4 महीने से जो कंसोलिडेशन था लोअर साइड में 520 और हायर साइड में 600-605, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है। इस पूरे कंसोलिडेशन में ट्रायंगल पैटर्न बनाया है वीकली चार्ट्स पे। 4 महीने का कंसोलिडेशन के बाद वो ब्रेकआउट देखने को मिला है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। डेली चार्ट्स पे देखेंगे, डेली चार्ट्स पे राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद बाइंग देखने को मिली है। डेली और वीकली ये दोनों चार्ट्स बड़े प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं, कोई हर्डल है ही नहीं। 700 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए नवा लिमिटेड लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 570 का। नोट डाउन करते रहिए, इसीलिए हम लोग की अपनी थोड़ी सी स्पीड भी हमने स्लो रखी हुई है, ताकि आप धीमे धीमे आराम से स्टॉप लॉस, टारगेट सब चीज़ें नोट कर लें, टाइम फ्रेम, उसके बाद से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके जिनमें से आपको लगता है जो आपको चुनिंदा शेयर चुनने हैं वो आप चुन सकते हैं। टारगेट 700 के यहाँ पर दिए जा रहे हैं नावा लिमिटेड को लेकर के। स्टॉप लॉस 570 का स्टॉप लॉस रखें और 608 के आसपास अभी चल रहा है, उसका अवश्य ध्यान रखें। सर अच्छा ठीक है सर, ये तो बात हो गई, 3 शेयर हो गए आपके। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कल एक गैप अप ओपनिंग होती है, कल्पना कीजिए तेज ओपनिंग होती है और कोई शेयर 4-5% ऊपर गैप अप खुलता है, तो जो लक्ष्य है उससे तो दूरी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या नीचे आने का वेट करें या जितनी तेज़ अगर खुल रहा है उसके बावजूद खरीद सकते हैं? तो क्या आज मार्केट बंद है, कल तो स्ट्रेटजी पूरी बदल जाएगी, हो सकता है अभी तक 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही गिफ्ट निफ्टी में, कहीं ज़्यादा तेज़ खुले तो क्या करना चाहिए? सजेशन क्या? देखिए 1% तक ऊपर अगर मिल भी जाए स्टॉक तो हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, आप कल ही खरीद सकते हैं। लेकिन कहीं भी 2%, 4%, 5% स्टॉक वैसे बहुत रेयर है, क्योंकि ऐसे स्टॉक नहीं है जहां पर कोई मेजर बाइंग देखने को मिलती है या व्यूअर्स पूरी तरह से वेट करते रहते हैं कि ट्रेडर इन्वेस्टर की इन्हीं स्टॉक्स में बाइंग करनी है। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग एक्टिविटी इन स्टॉक्स में होती है, तो कोई ऐसा गैप अप जैसी उम्मीद हम कर नहीं रहे हैं। फिर भी अगर 1% तक आपको मिल जाए हायर साइड में, आप बिल्कुल खरीदारी करके चलिए, क्योंकि टारगेट बड़े हैं, स्टॉप लॉसेस छोटे हैं, तो वो आपको रिस्क रिवॉर्ड इजीली मैनेज हो पाएगा। लेकिन कहीं भी हो सकता है बाई चांस 4%, 3% का कहीं गैप अप मिले स्टॉक में, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, डिप डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि भूरे लाल जी और मतलब ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। कभी भी कोई भी एक करेक्शन आ सकती है, 100-200 पॉइंट का भी डिप आएगा तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा करेक्शन बनेगा, तो वहां पर फिर एक बार बाइंग रेट देखने को मिल जाएगी। बट अदरवाइज 1% तक की रेंज में अगर कल मिलते हैं तो कल ही खरीदारी करने की सलाह होगी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ये नाम अच्छा है, भूरे लाल, है ना, ये अद्भुत अद्भुत नाम। वो एक अंशुल जी हैं, उन्होंने फूफा जी नाम दे रखा है, आपने भूरे लाल दे दिया है, बहुत शानदार। चलिए तो ये सर 4 काउंटर थे आपके, अभी आखिरी काउंटर होगा?
यस सर, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक काउंटर और बढ़ा सकता हूँ। वाह, बढ़ा दीजिए सर, कोई समस्या नहीं। हाँ, उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है ना हो, लेकिन बढ़ा दीजिए आप, कोई समस्या नहीं सर। हाँ। तो आप बताइए, पहले चौथा बता दीजिए। हाँ, देखिए 14 काउंटर रहेगा, बहुत अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है और इसका नाम है RHIM, RHI मैग्नीसीटा इंडिया लिमिटेड। इसको बाय करके चलना है। 386 CMP है। कल की क्लोजिंग 435 के टारगेट के लिए लॉन्ग कीजिए। 355 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब स्टॉक को बाय क्यों करना है? स्टॉक में 30 मार्च को एक रिवर्सल कैंडल बनाया डेली चार्ट्स पर, जहां मार्केट में इतना करेक्शन था, उसके बाद स्टॉक ने रिवर्सल वहां से देखने को भी मिला है। वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में अब कोई हर्डल नहीं है। जब तक ये काउंटर 435 के लेवल को नहीं छुएगा, बीच में कोई हर्डल नहीं है। 435 तक के अपसाइड मूव के लिए RHIM को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 355 का होगा। कल के सेशन में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग प्लस क्लोजिंग देखने को मिली है। डेली चार्ट पर छोटा सा फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, उसका ब्रेकआउट के पास एक काउंटर है। तो एवरीथिंग पॉजिटिव है। खरीदारी करने की सलाह है। 435 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। RHIM अगला काउंटर जो है, तो अब तक हो गए 10 प्लेयर पूरे। 6 अंबाला जी ने एक साथ दे दिए थे, 4 रचित सर की तरफ से आ गए हैं। RHIM अगला स्टॉक है, 386 के आसपास चल रहा है। 435 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 महीने का नज़रिया है। 355 355 ये जो है मतलब जो है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ये हो गया RHIM। तो 10 प्लेयर्स के साथ तो क्रिकेट टीम बन नहीं सकती है, तो एक 11वां प्लेयर की एंट्री जो है वो करा रहे हैं मोदी जी, और 5वां खिलाड़ी अपना लेकर के आ रहे हैं। जी सर, बताइए आज का 5वां प्लेयर कौन सा होगा? सर देखिए, सोलर को लेके कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिविटी बन रही है और हमने देखा था कल के सेशन में वॉरी एनर्जीज जैसे काउंटर और एक्मे सोलर जैसे काउंटर में बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला था। तो एक सोलर से रिलेटेड स्टॉक में लेके आया हूँ, दैट इज SW सोलर। SW सोलर को खरीदारी करके चलेंगे। देखिए, एक तो सोलर से रिलेटेड है, व्यू बहुत पॉजिटिव हुआ है, कुछ स्टेटमेंट भी आया है किसी कंट्री की तरफ से, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। प्लस स्टॉक में बेस बनाने के बाद जो बाइंग देखने को मिली है और कल ब्रेकआउट देखने को मिला है, उस बेस का फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। 200 डेमा के पास ये काउंटर आ गया है। मतलब जहां पर स्टॉक्स इतनी करेक्शन में सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है एक बढ़िया अपसाइड मूव यहाँ से SW सोलर दिखा सकता है। खरीदारी करके चलिए। 205 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 163 का। और इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ऐड करेंगे, ये स्टॉक डेफिनेटली हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। टारगेट फिर से बता दीजिए सर। 205 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 163 का। हाँ, 205 का टारगेट SW सोलार, और यहाँ पर 163 का टारगेट यहाँ पर दिखाई जो है आपको रखना होगा। 163 के स्टॉप लॉस, 205 के टारगेट के लिए SW सोलार पे रखिए नज़र। चलिए, आप जरा पहले मोदी जी के जरा फटाफट जो है 5 काउंटर पे नज़र डाल लेते हैं, और फिर अंबाला मैम के 6 काउंटर पे नज़र डाल लेते हैं। तो अब हम बिल्कुल अपने जो है इस मैच के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, और अब देखते हैं 11 धुरंधर प्लेयर कौन से हैं जो कि टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, और जिनका काम है आपके पोर्टफोलियो को चमकाना, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना। तो एक एक करके लेकर के आते हैं। पहले मोदी जी के शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। तो मोदी जी का पहला काउंटर है जिंदल 100। अच्छा, ITC होटल्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 180 के टारगेट यहाँ पर रखना होगा। 154 का स्टॉप लॉस। जो लोग अभी जुड़े हैं फटाफट नोट कर लीजिए, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 154 के आसपास चल रहा है, 1 से 2 महीने के नज़रिए के साथ। ITC होटल्स, ये आज का पहला काउंटर मोदी जी की तरफ से है। अगला काउंटर लेकर के आते हैं मोदी जी की तरफ से जिंदल 100 दूसरा काउंटर, जहां पर अभी 204 के आसपास चल रहा है। लक्ष्य आपको 235 के हैं। 187 ये आपको स्टॉप लॉस दिया गया है। नज़रिया सब में जो है 1-1.5 महीने में मोदी जी का मानना है। आप मैक्सिमम साइड पे 2 महीने रख लें, 1 से 2 महीने के नज़रिए के साथ। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिएगा। 235 187, 235 टारगेट, 187 स्टॉप लॉस। तीसरा प्लेयर लेकर के आते हैं। तीसरा है नावा लिमिटेड। नावा लिमिटेड पे लक्ष्य दिया गया है 700 का, और आपको यहाँ पर 608 के आसपास अभी चल रहा है, और 1 से 2 महीने के नज़रिए के साथ 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 570, 570 ये स्टॉप लॉस जो है रखना होगा आपको। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और चौथा प्लेयर है RHIM। RHIM पे लक्ष्य आपको दिया गया है 435 का, 386 के आसपास चल रहा है।
कल देखते हैं कैसा खुलता है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। 1 से 2 महीने का नज़रिया, 355 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। चलिए, तो ये हो गया RHIM। और अब SW सोलार पे यहाँ पर 163 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 163 रुपये का स्टॉप लॉस और 205 के टारगेट यहाँ पर SW सोलार पे दिए गए हैं। तो ये 5 खिलाड़ी हैं मोदी जी की तरफ से। अब जरा 6 की लिस्ट ले आते हैं अंबाला मैम के, और ये 11 खिलाड़ी आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो कि हमारी टीम 11 होगी। इसमें पहला काउंटर दिया गया है हिंदुस्तान कंपोजिट। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 380 का। ये या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको बेहतर लगे वो कर लीजिए। 450 से 500 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। मैम का मानना ये है ये हफ्ते 10 दिन के टारगेट पहले वाले हैं जो हैं वो हफ्ते 10 दिन के हैं, बाकी थोड़ा समय जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा। बाकी जिन पे आपके सवाल रहेंगे या कोई अगर दुविधा होगी तो अम्बाला मैम से दोबारा पूछ लेंगे, कल फिर जुड़ेंगे हमारे साथ। 450 रुपये के जो मतलब पहला टारगेट जो है वो हफ्ते भर के हैं, हफ्ते से 10 दिन। इरिडा काफ़ी लोगों के क्वेरी रहती है, पावर सेक्टर से इन्होंने चुना है। 135 पहला 150 तक जा सकता है, ये मानना है इरिडा को लेकर के। स्टॉप लॉस लगाइए 110 का, 110 का। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। KPR मिल वहाँ से चुना गया है, 815 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। 950 पहला टारगेट दिया जा रहा है और अगला लक्ष्य जो होगा वो 1000 का दिया जा रहा है। तो पहला लक्ष्य 950, फिर 1000। डोम्स एक और कंपनी जो है बच्चों की पेंसिल्स से जुड़ी बनाती है, बच्चों से जुड़े हुए जो स्टेशनरी के सामान होते हैं वो बनाती है। काफ़ी डिमांड है बच्चों के बीच में। 2150 का स्टॉप लॉस रखिए, 25500, 2500 पहला टारगेट। उसके बाद अगला टारगेट 500 का होगा। इसको उनका कहना था 1 क्वार्टर तक रखना जो है रखेंगे। अगर आप 3000 के टारगेट के लिए रखना है तो 1 क्वार्टर तक रखेंगे, यानी कि अगले 3 महीने के लिए। टाटा टेक पहला टारगेट मतलब वो 10 दिन का ही है। टाटा टेक्नोलॉजी में 610, 700 2 टारगेट दिए गए हैं आपको। स्टॉप लॉस लगाना होगा 510 रुपये का। और छठा प्लेयर जो है यानी कि 11वां खिलाड़ी जो है हमारा वो होगा किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। 970 रुपये के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। 1350 पहला लक्ष्य, 1500 दूसरा लक्ष्य। तो ये है हमारे ये टीम 11 मुदित गोयल जी और VLA अम्बाला जी के पसंदीदा शेयर, जो कि आज छुट्टी के दिन पोर्टफोलियो मुझे लगता है कि आप लोगों का आगे आने वाले दिनों में बेहतर रहेगा। इसी के साथ इस सेगमेंट को हम समाप्त करते हैं।